बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे बनने का अमल यानी कि ओवुलेशन का होना, ओवम का फ़ीमेल की ओवरी के अंदर बनना और उसका रिलीज़ होना, इसको हम मेडिकल टर्म में ओवुलेशन कहते हैं। हमारे यहाँ बेशतर ख़वातीन जिनको इनफर्टिलिटी होती है और उनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते, उन अक्सर लोग जो है वो मिसगाइड होकर और गलत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है वो परेशान होते हैं। तो वो जो है अपने हज़ारों रुपए ख़र्च कर देते हैं सिर्फ़ इस बात को जानने के लिए कि ओवरी के अंदर जो है वो ओवम बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जो अंडादानी है उसके अंदर अगर हम अंडे बनने के अमल की बात करें, तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जितनी सारी भी फ़ीमेल्स होती हैं, पैदाइश के वक़्त ही अल्लाह ताला उनकी ओवरी में बहुत छोटे-छोटे बेशुमार जो है वो फॉलिकल्स अल्लाह ताला बना देते हैं। और वो फॉलिकल्स फिर जब वो लड़की बालिग़ होती है तो उसके बाद हर महीने उन फॉलिकल्स में से एक ओवम यानी एक अंडा जो है वो बन जाता है, मैच्योर हो जाता है। और ये साइकिल एक बालिग़ ख़ातून के अंदर जो है वो रिपीट होती है। यानी कि पूरे एक मंथ मंथ की एक साइकिल होती है जिसमें उसको ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद दोबारा 1 महीना गुज़रता है जब दोबारा ब्लीडिंग होती है। तो ये दरमियान का जो दौरानी होता है इसमें उसको ओवुलेशन भी होती है। अब हर महीने एक फ़ीमेल के अंदर हमेशा एक ही ओवम जो है वो प्रोड्यूस होता है। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि 2 ओवम प्रोड्यूस हों, लेकिन आम तौर पर एक ही ओवम एक ही किसी ओवरी से राइट या लेफ़्ट ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम यानी कि अंडा बना है या नहीं बना, या बनने का अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे चेक किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसको चेक करने का, और वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि हर महीने एक फ़ीमेल के अंदर नॉर्मल जो एग है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। अब उसको हम कैसे चेक करवाएँ और कब चेक करवाएँ? तो वैसे तो जो ओवम बनने का अमल होता है वो पूरी एक साइकिल होती है, पूरा एक जो है वो फ़िज़ियोलॉजी होती है जिसमें छोटे-छोटे फ़ॉलिकल जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और फिर उनमें से एक फ़ॉलिकल जो है मैच्योर हो जाता है। और ये तकरीबन 7वें दिन से लेकर जो है वो मिड ऑफ़ द साइकिल, यानी कि अगर किसी फ़ीमेल की साइकिल 28 डेज़ की है, तो उसका जो 14 डे होता है उस पर जो है ओवुलेशन होती है, उस पर अंडा निकलता है। तो 7वें दिन से लेकर ही इसको मॉनिटर करना पड़ता है इस बात को कन्फ़र्म करने के लिए कि जो अंडे हैं, उनमें से कोई एक अंडा जो है वो मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस अल्ट्रासाउंड स्टडी को हम फॉलिक्यूलर स्टडी कहते हैं, और फॉलिक्यूलर स्टडी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी फ़ीमेल के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो नॉर्मली मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस उनमें जो है एक अंडा जो है वो मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रखनी है कि जो 7 दिन मैंने बताया आपको कि 7 यानी कि 7वें दिन के बाद से हमें मॉनिटर करना होता है, तो ये 7 दिन जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो, जिस दिन जो है वो किसी भी फ़ीमेल को खून आना शुरू हो, उससे लेकर 7वें दिन की बात की है, ठीक है? यानी कि उस जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो उस दिन आपने अपने पास काउंट कर लेना है, अपने पास लिख लेना है। उसके बाद जब 7वाँ दिन हो तो उसके बाद जो है आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि अगर आप ये चेक करवाना चाहते हैं कि फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड और वो भी फ़ॉलो-अप के साथ करवाना पड़ेगा। आम तौर पे तो यूँ होता है कि 7वें दिन से लेकर हम ओवुलेशन तक ही अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में जो पेशेंट्स हैं वो अफ़ोर्डेबल नहीं होते, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या डेली उनके लिए हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप जो है वो चेक करवाना चाहें, तो जो डे 7 हो उस दिन आप जो है अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। डे 7 के बाद अगर आप डे 7 पे नहीं भी करवाएँ तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप डे 7 से फ़ॉलो-अप जो है करवाएँ तो सबसे जो है बेस्ट रहता है। तो 7वें दिन और उसके बाद फिर 9वें दिन, ठीक है? 9वें दिन आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसके बाद फिर आपने 11वें दिन करवाना है, उसके बाद फिर आपने जो है वो 13वें दिन करवाना है। तो ये 4-5 स्कैन आपने करवाने हैं रेगुलर, और अपनी जो डॉक्टर है उसको आपने बताना है जी हमने फॉलिकल्स को चेक करना है कि फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये आपने अच्छी जगह से, अच्छे सेंटर से अल्ट्रासाउंड करवाना है जहाँ पर डॉक्टर को पूरी फॉलिक्यूलर साइकिल के बारे में मालूम हो, वो ये समझती हो कि जो है फॉलिकल्स का साइज़ कब कितना होता है, तो उसके बाद ही वो आपको गाइड कर सकेगी, उसके बाद ही वो आपको बता सकेगी कि आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस मैच्योर फॉलिकल को जो अल्ट्रासाउंड वाले इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं वो डोमिनेंट फॉलिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो है ना वो मैच्योर फॉलिकल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो है ना वो मैच्योर ओवम का वर्ड भी यूज़ करते हैं कभी-कभार।
और अगर आप ये जानना चाहें कि जो अब फॉलिकल तो बन गया, एक ओवम तो मैच्योर हो गया, ठीक है नहीं, अब वो रेडी हो गया ओवम बनने के लिए, वो बाहर निकलने के लिए ओवरी में रेडी हो गया, लेकिन अब आपने ये कंफर्म करना है कि वो नॉर्मल है या नहीं, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग डिस्कस करते हैं। तो जो ओवम है उसका नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 1.5 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। यानी अगर किसी भी फीमेल के अंदर 1.5 सेंटीमीटर का ओवम जो है डे 13 पर हमें मिलता है, या 1.5 से 2.5 के दरमियान का हमें डे 13 पर मिलता है और डे 14 पर वो वहाँ से रिलीज़ होता है, तो दैट मीन कि वो नॉर्मल जो है ओवम है।